आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे उन बालों को दोबारा उगाया जाए जो झड़ गए या बाल पतले हो गए या अगर सर पे एलोपेशिया डेवलप हो चुका। अगर आप कंसर्न है तो ये वीडियो आपके लिए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको कोई जादुई दवाई दे पाता जिसे खाने से ये झड़े हुए बाल दोबारा उग जाते, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है, खास तौर पर डाइट के बारे में। क्योंकि असल में बाल हैं क्या? बाल प्रोटीन है, ये कोलेजन की एक किस्म है, तो इसका मतलब तो साफ जाहिर है कि ज्यादा प्रोटीन खाने से बाल दोबारा उगना शुरू हो जाएंगे। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। अमीनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसी तरह जिस तरह एक मकान का बिल्डिंग ब्लॉक एक छोटा यूनिट एक ईंट है, इसी तरह बॉडी की प्रोटीन्स इन छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती हैं जिन्हें अमीनो एसिड्स कहते हैं। और इनमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है जिसका नाम है लाइसिन। लाइसिन का होना या ना होना बॉडी में या डाइट में ये डिसाइड करता है कि बाल रीग्रो होंगे या नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है और मुख्तलिफ तरीके से बालों की ग्रोथ में मदद करता है। ये बालों की मजबूती और लचक को बेहतर करता है। अब लाइसिन को डाइट से कैसे लिया जा सकता है? किन फूड्स में लाइसिन पाया जाता है? लाइसिन हमें प्लांट्स और ग्रेन से भी मिल जाता है। गंदम, बाजरा, चावल, ये सब ग्रेन्स में आते हैं, लेकिन प्लांट लाइसिन में कंप्लीट प्रोफाइल मौजूद नहीं होती। बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं होती। जिस्म में आता है तो बॉडी इसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती, मतलब कि इतना इफेक्टिव नहीं होती जितना कि रेड मीट से मिलने वाली लाइसिन है। रेड मीट में बीफ आ जाता है, मटन आ जाता है, लाइसिन अंडों में भी होती है। और ये बात बड़ी रेलेवेंट हो जाती है उन लोगों के लिए जो रेड मीट को पसंद नहीं करते या नहीं खा पाते किसी बीमारी की वजह से। लेकिन आम लोगों के लिए जो कुदरती माहौल में पली हुई गाय का गोश्त है, ग्रास फेड बीफ, ऑर्गेनिक मीट, ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी को क्वालिटी प्रोटीन की जरूरत होती है, खास तौर पे वो प्रोटीन जिससे कि बड़ी मिकदार में लाइसिन मिल सके। लाइसिन की एक और उम्दा बात यह है कि ये बॉडी की हेल्प करता है आयरन एब्जॉर्ब करने में, जज्ब करने में। और ज्यादातर हेयर लॉस का शिकार लोगों में आयरन लो होता है और आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में मौजूद होता है और इसका काम है सर की जेल तक ऑक्सीजन को लेके जाना, स्कैल्प में ऑक्सीजन सप्लाई करना। ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है और अनीमिया, आयरन की कमी की एक बड़ी निशानी हेयर लॉस है। तो यहाँ बॉडी में आयरन की सप्लाई जरूरी है ताकि बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंच सके। फिर उसके बाद जब बॉडी स्ट्रेस से गुजर रही होती है तो लाइसिन की डिमांड और जरूरत बढ़ जाती है, और अगर ये बॉडी में मौजूद ना हो तो स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस होता है। और एक फैक्टर है कि अगर गट एरिया में, मैदे में बड़ी आंत या छोटी आंत में सोजिश है, इन्फ्लेमेशन मौजूद है, तो बॉडी लाइसिन को सही से जज्ब नहीं कर पाएगी, मैल अब्जॉर्प्शन रहेगी, फिर भी लाइसिन की कमी होगी। तो इसमें ग्लूटेन से आपने बचना, ग्रेन से, अनाज से, क्योंकि ग्लूटेन गट इन्फ्लेमेशन करती है जिसकी वजह से प्रोटीन और दूसरे मिनरल सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाते और हेयर लॉस का सामना करना पड़ता है। गट हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ स्टडीज में कार्निवोर डाइट के रिजल्ट्स पे भी बात की गई है कि कैसे कार्निवोर डाइट पे जाने से उन लोगों के बाल गिरना बंद हो गए जिन्हें हेयर लॉस का सामना था। मैं पर्सनली खुद कार्निवोर डाइट पे नहीं हूँ, मुझे सब्जियां भी पसंद है और गोश्त से मिलने वाली प्रोटीन भी, लेकिन उन लोगों के लिए जिनमें गट इन्फ्लेमेशन मौजूद है, बड़ी या छोटी आंत की सोजिश है, इन्हें कार्निवोर डाइट एटलीस्ट 1 महीने के लिए जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का और बालों का। अगर इसमें आप बालों को पौधे समझ लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन पौधों की जड़ें जो मिट्टी के अंदर है। पौधे आपको जमीन से बाहर नजर आते हैं, हेल्दी हैं या नहीं ये भी आप देख पाते हैं, लेकिन जड़ें कैसी हैं ये बाहर से नजर नहीं आती। एक और फैक्टर है कि अगर गट फ्लोरा डिस्टर्ब्ड, निजामे निजाम के, डाइजेस्टिव सिस्टम के फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हेल्प करते हैं लाइसिन को जज्ब करने में, उनकी पॉपुलेशन अगर कम है, बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से, बाहर का खाना, तली हुई चीजें अगर खाने के शौकीन है, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया खुद से भी प्रोटीन के अमीनो एसिड्स बनाते हैं, ये बैक्टीरिया लाइसिन बनाने में खुद भी हेल्प करते हैं। और अगर इनकी साख्त में तब्दीली आ जाए तो इसका असर सर की जेल तक जाता है, जो वजह बनता है डैंड्रफ की और स्किन की दूसरी बीमारियों की। और इन फ्रेंडली बैक्टीरिया की सबसे बड़ी दुश्मन है एंटीबायोटिक्स। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स से हट के प्रोबायोटिक्स को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि बाल ना सिर्फ गिरना बंद हो गए बल्कि जो नए बाल उग रहे हैं वो पहले से ज्यादा घने। प्रोबायोटिक फूड्स में दही, ताजा दही की लस्सी, अचार, सिरके वाला अचार, कफीर ड्रिंक, फिर उसके बाद सावर क्राउट और किमची अगर मिल जाए तो बेहतर तो यही है कि आप घर में बनाएं। ये सब प्रोबायोटिक फूड्स हैं, गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। यहाँ मैं एक और हार्मोन के बारे में बात करूंगा, ये है डीएचटी। डीएचटी टेस्टोस्टेरोन की एक पावरफुल टाइप है जो बालों की जड़ों को तबाह करती है, बालों को पतला करती है। इसलिए बहुत सी दवाइयां जो हेयर लॉस को रोकती हैं ये असल में डीएचटी इनहिबिटर के तौर पे काम करती हैं, बॉडी में डीएचटी हार्मोन के बनने को रोकती हैं। लेकिन ये मेडिसिन साइड इफेक्ट्स के साथ आती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई नेचुरल डीएचटी इनहिबिटर भी मौजूद है? इसमें सबसे टॉप पे जिंक है, जो कि अगेन रेड मीट में पाया जाता है, नट्स में, बादाम में, काजू में, मछली और अंडों में, इन सब में जिंक ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो इस तरह रेड मीट खाने से आप एक तीर से 3 शिकार करेंगे, क्योंकि इससे आपको लाइसिन भी मिल रहा है और लाइसिन खुद भी डीएचटी के एक्शन को रोकता है। तो ज्यादा प्रोटीन खाना बॉडी में
बहुत सी जगह पे आपकी हेल्प करता है। टॉपिकल यूजेज में पंपकिन सीड ऑयल है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ये सब नेचुरल डीएचटी इनहिबिटर्स हैं। डीएचटी को अगर आप दबा दें तो एक बहुत बड़ा बैरियर हट जाएगा और हेयर लॉस को रोका जा सकेगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब बॉडी में लाइसिन लो होता है तो ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई रहने लगता है और इसकी वजह है बॉडी में लो कार्निटीन का होना। और कार्निटीन का प्रीकर्सर है लाइसिन। लाइसिन होगा तो कार्निटीन बनेगा और ये कार्निटीन ही है जो इन ट्राइग्लिसराइड्स को, जो फैट है बॉडी में, इन्हें एनर्जी में कन्वर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाके। तो रेड मीट खाने से लाइसिन मिला, कार्निटीन बना, कार्निटीन ने सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट किया, एनर्जी मेटाबॉलिज्म फास्ट हुआ, इसीलिए रेड मीट खाने के बाद आप एनर्जेटिक फील करते हैं। लाइसिन कॉर्टिसोल हार्मोन को भी कम करता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। इस तरह ये डायरेक्टली स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करता है। ये रिकवरी हार्ट रेट को लोअर करता है, हर्पीज इन्फेक्शन के रिस्क को कम करता है। एक और स्टडी में जो कि चूहों पे की गई, जिनमें लाइसिन ने उन चूहों की किडनीज में ग्लाइकेशन का अमल को रोका, जिन चूहों की ब्लड शुगर हाई थी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंप्रूव किया, तो ये लाइसिन बहुत सी जगहों पे बॉडी की हेल्प करती है। क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब एक लंबे अरसे तक चलने वाली स्ट्रेस हेयर लॉस की एक बड़ी वजह। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से डीएचटी बढ़ता है, एलोपेशिया डेवलप होता है, ये जनरल हेयर लॉस की वजह बनता है। कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में जिंक की कमी करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉर्टिसोल एक कैटाबॉलिक हार्मोन है, ये चीजों को तोड़ता है और स्ट्रेस कॉर्टिसोल को एक्टिवेट करती है। हमारी बॉडी लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड लेवल ऑफ स्ट्रेस के लिए डिजाइन ही नहीं है। तो कॉर्टिसोल को कैसे कम किया जाए, स्ट्रेस को कैसे डाउन किया जाए, इस पे चैनल पे पहले भी वीडियोस मौजूद हैं, आप जरूर देखिए। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।